नाउ नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन सम होम्स बच्चे का स्कूल का नाम दूसरा होता है पेन नेम, और घर का नाम दूसरा होता है, घर का नाम पेन नेम। तो जैसे घर में उसका नाम हो गया आपका कृष्ण मोहन सिंह रावत स्कूल में, और घर में उसको कह दिया पप्पू गुड्डू। आप समझ रहे? तो ए चाइल्ड मे बी कॉल्ड पप्पू एट होम बट हिज नेम इन द स्कूल रजिस्टर मे बी KMS। आपको जैसे मेरा नाम कृष्ण मोहन सिंह रावत हो गया। इज इट क्लियर? तो जस्ट एज ए मोस्ट ऑफ अस टू नेम्स, वन एट होम और अनदर एट आपका स्कूल हो गया। इन द सेम वे ना, इसी प्रकार से आपका नाम इन द सेम वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम्स, इनके भी आपके दो नेम्स होते हैं। वन इज नोन एज आपका नाम देखो दिस इज ये कॉमन नेम आपका कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज एंड कॉमन नेम, ठीक हो गया सर। एंड दूसरा आपका नाम देखो दिस इज ये ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम का मतलब IUPAC नेम को ऑफिशियल नेम आपका कहा जाता है, आपका नाम देखो दिस। तो ऑफिशियल नेम को आपका सिस्टमेटिक नेम भी कहा जाता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बाय, इसका जो आपका नाम दिस ना, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका दिस इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ दिस वन आपका हो गया, आपका नाम देखो। तो यहाँ पर जो आप करेंगे IUPAC नेम जिसको आप कहते हैं नॉमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन्स, बट साइड बाय साइड वी विल ऑल्सो नाउ गिव देयर कॉमन नेम्स भी हम करेंगे आपका नाम। अब इसमें सबसे पहले जो आपने अभी अभी कहा कि इसमें सबसे पहली बात आती है कि नाउ देखो दिस द नंबर ऑफ आपका नाम जो कार्बन एटम्स आपके होते हैं, देखो ना इन द हाइड्रोकार्बन्स में जो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स आपके होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड में इज इंडिकेटेड एज। सबसे पहले हमें ये जानने की बात है, अगर आपका देखो फास्ट सॉरी वन कार्बन एटम अगर आपका होगा, आपका ना देखो इंडिकेटेड, आपका ना देखो दिस, ये जो आपने बोला इंडिकेटेड एज, ये आपका मैथ आप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस। नाउ सेकेंड आपका टू कार्बन एटम आपका नाम इंडिकेटेड है, दिस इज द एथ, अर्थ वाला आपका जो हो गया, आपका नाम देखो दिस। और आपका थ्री कार्बन एटम्स आपका इंडिकेटेड एज योर प्रॉप, आपका नाम देखो दिस। ऐसे आपका नाम देखो फोर कार्बन एटम्स इंडिकेटेड एज आपका नाम बट इसको कई जगहों में ब्यूट भी बोलते हैं, आपका नाम दिस। ब्यूट भी आपको कब बोलते हैं, आपका नाम देखो दिस। अगर आपका ना 5 कार्बन एटम्स होंगे इसको क्या बोलेंगे, पेंट, PENT पेंट आपका बोलेंगे। अब आपका ना 6 कार्बन एटम्स होंगे इसको क्या बोलेंगे, हेक्स आपका नाम। और आपका नाम देखना 7 कार्बन एटम्स होंगे इसको क्या बोलेंगे, हेप्ट, आपका नाम देखो दिस। वेरी नाइस। तो नाम देखो दिस। अगर 8 कार्बन आपका अक्टूबर आपका नाम दिस इज। वैसे भी अक्टूबर हमारे यहाँ कौन सा महीना होता है, अरे श्योर, कैसे 8 कैसे का, अगस्त 8 तो जी तो कौन सा हुआ जी, तो नाम देखो दिस। और उसके बाद 9 आपका नाम कार्बन अगर होगा तो दिस इज नॉन आपका देखो। और अगर कार्बन एटम आपका 10 होंगे तो ये आपका दिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ अवर आपका नाम। और कई लोग इसको DE के डाक भी आपका कहते हैं, आपका पहली चीज आपकी ये क्लियर आपको होनी चाहिए कि नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, पहली चीज ये होगी। नाउ नेमिंग ऑफ जो आपका नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें जो दूसरी रूल है कि नाउ आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन SCH आपका ये कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, आपका नाम देखो दिस सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड इज
इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड नहीं खाली एन, आपको सफिक्स लिखना एन ना। दूसरी तीसरी चीज आपका नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, ये आपका देखो ना, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग वर्ड ना, देखो जैसा इन ये आपका नाम आफ्टर द स्टेम, आपका जो भी लिखे आफ्टर द स्टेम। और अगर आपका नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ना अगर ये कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आपका नाम देखो दिस, तो इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग वर्ड आपका नाम दिस क्या, आइन, ये हो जाता है आपका नाम। तो मीन्स कीपिंग दीज ऑल वर्ड्स इन माइंड आपका नाम। अब आपका सबसे पहले अगर बात करते हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब आपका पेरेंट, मेरे हिसाब से पेरेंट डेरिवेटिव भी हुए, आपका नाम। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप आपका एल्केन आपका आया, देखो ना। अब एल्केन इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होगा, CnH2n और आपका +2। तो अब आपने n = 1 आपने रखा, n = 1, तो ना देखो दिस फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर के लिए आपने देखो C1H2 × 1 + 2 = CH4 हो गया। तो दिस, अब आपका देखो कार्बन का जब आपका एक हो, कार्बन का एक एटम, उस समय आपका क्या लिखा आपने मैथ, और प्लस ये आपका एल्केन का आपका नाम देखो दिस, तो लास्ट में क्या बोला था, राइटिंग वर्ड्स आपका एन आपका नाम आफ्टर द आपका स्टेम, तो आपका देखो मैथ प्लस आपका एन, संधि विच्छेद जैसे आप करते थे हिंदी में, तो नाउ दिस इज द मीथेन आपका, ये हो गया आपका नाम देखो दिस, तो नाउ दिस इज द CH4। तो नाउ दिस कंपाउंड अगर आप देखें, देखो दिस कंपाउंड कंटेन वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम में आपका देखो, इज इट क्लियर? तो विच इज, अब आपने क्लियर किया देखो, विच इज इंडिकेटेड बाय मैथ, METH मैथ आपका देखो नाउ दिस इज ना। तो दिस कंपाउंड हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स। इसके लिए फिर अगर आप 9th में थोड़ा सा अगर आपका कार्बन का एटॉमिक क्यों है, अब इसमें भी जाना बहुत जरूरी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो 2,4 हो गया। इसका मतलब दिस कार्बन इज आइदर द 4th A ग्रुप का मेंबर है या 14th A ग्रुप का मेंबर है। आप ये ग्रुप ऐसे होते हैं, ऐसे खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइंस को, और क्योंकि नंबर ऑफ, अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आप देखें, या नंबर ऑफ आपका दिस इज ये ऑर्बिट आप देखेंगे तो आपका सेकेंड पीरियड का मेंबर होगा। 4th A या 14th A या सेकेंड पीरियड का हो गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल भी इसको आप कहते हैं। देखो, तो तब जाकर के ये सारी चीजें अंदर आती। एक होता पढ़ना सिस्टम से, एक होता नहीं जबरदस्ती घुसेड़ना आजकल टीचर से। तो देखो आपका हो गया, तो ना देखो क्लियर हो गया। तो इसमें सपोज 4 कार्बन एटम, देखो कार्बन से 1 2 3 कार्बन की 4 एटम हो गए। तो वो नहीं, अगर सपोज जैसे कि कोई कंपाउंड को जैसे कि मेटल्स वगैरह होते हैं, वो कौन सा करते हैं? देखिए, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, आप समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और नॉन मेटल होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जिसने मिश्रा की किताब 9th में पढ़ ली ना, वो समझ लो फैबुलस। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये किताब है आपका, देखो ना दिस। अगर किसी को अपनी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त करनी हो 9th में और 10th में,
अब तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर कोई सजेशन मांगे तो आप देखो ये आर मिश्रा की आप किताब पढ़ लीजिए, ये पूरे घोड़े खोल देगी आपको। इससे बेस्ट यार, मैं जियोलॉजी वाला आपको केमिस्ट्री पढ़ावा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने डेप्थ में इंटरमीडिएट तक तो पढ़ाई होगा। उसके बाद तो मेरी केमिस्ट्री नहीं थी, बीएससी में मेरी जियोलॉजी थी। तो ना ये कार्बन हो गए, तो कार्बन के 4 आपका देखो एटम, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका ना देखो एक, तो देखो हाइड्रोजन 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 आपका देखो ना बस। तो अभी ये जो मैथ था आपका देखो ना, तो अब आपका ये तो मैथ हो गया सर, तो आपका क्या होगा ऑन ज्वाइनिंग मैथ एंड एन, तो आपका मीथेन हो गया आपका नाम देखो दस। अब ये जो CH4 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन हो गया सर, मीथेन क्लियर। इसका जो आपका देखो, और ये देखिए आपका नाम दिस इज ये आपका बना, तो देखो आपका यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, तो इसका जो आपका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम भी आपका क्या होगा मीथेन, और इसका IUPAC नेम भी जो होगा वो आपका IUPAC नेम वो भी आपका मीथेन है। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप इसका देखेंगे तो देखो ये इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर आप लिखेंगे तो H3C सिंगल बॉन्ड आपका H भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया। तो मैथ प्लस एन हो गया, तो कॉमन नेम CH4, तो हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो मीथेन हो गया। IPC name as well as common name of hydrocarbon CH4 is क्लियर हो गया। तो अब ऐसे अगर आप दूसरे का करते हैं, आपका नाम देखो कहां तक ये काम करता है, देखो आपका नाम देखो दूसरा मेंबर, सेकेंड मेंबर आपने लिया, सेकेंड मेंबर आपका नाम एल्केन का N इज इक्वल टू आप देखो 2 रखो, तो यहां देखिए यहाँ N इज इक्वल टू 2 रखा, तो आपका देखो C2H 2 2 4 + 2 ये हो गया सर। तो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 2 कार्बन एटम विच आर इंडिकेटिंग बाय एथ हो गया, एथ हो गया ये कार्बन, तो दिस इज द एथ। इसका स्टेम आपका जो होगा तो उसमें आपका F + N हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा इथेन हो गया सर, इस सब के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हैं देखो जैसे ये तो आपका नाम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सर, आपका नाम देखो जैसे। और अगर आप देखिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो देखो ये, तो देखिए सर, तो दिस ये कंडेंस्ड, अगर आप देखेंगे इसको कंडेंस्ड, तो देखो दिस इज कंडेंस्ड नेम आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका देखो नाम दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH3 आपका ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडेंस हो गया, दिस इज द कंडेंस आपका ना देखो। इसका जो नाम होगा IUPAC नेम भी अगर जो होगा दिस इज द इथेन ही होगा, और कॉमन नेम भी इसका आपका ना देखो दिस इज द ये इथेन ही होगा। क्लियर हो गया सर? अब आप 2 से ज्यादा अगर आप तीसरा वाला ले लेते हैं N इज इक्वल टू 3 यहां रख देते हैं आपका, तो आपका तो 3 2 6 8 हो गया, तो ना देखो दिस C3H8 हो गया आपका नाम देखो दिस, एम आई राइट सर आपका नाम। तो देखो C3, तो ये आपका क्या होगा दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन का 3 है तो प्रोप आपका होगा, तो प्रोपेन आपका जो प्रोप प्लस एन, तो ना होगा प्रोपेन आपका हो गया दिस इज ये प्रोपेन हो गया आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर? तो 3 कार्बन एटम विच आर इंडिकेटेड बाय द वर्ड प्रोप एंड दिस हाइड्रोकार्बन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आपके होंगे, सो इट इज सैचुरेटेड आपका हो गया, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग एन आपका हो गया, तो प्रोपेन आपका हो गया। IUPAC नेम ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। देखो अब देखो आपका समझ रहे हैं, IUPAC नेम इसका जो आया आपका नाम देखो दिस द प्रोपेन आपका नाम देखो दिस। क्लियर हो गया सर? तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा इसका
वो भी कॉमन नेम भी आपका नाम देखो दिस कॉमन नेम CN, ये भी आपका प्रोपेन आपका हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। अब इससे ऊपर फ्रॉम द एबव डिस्कशन आपका देखो नाउ दिस, तो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अप टू 3 एटम्स, अब इनके नाम यहां से बदलने लग जाएंगे, अब यहां से नाम अब बदलने लग जाएंगे, ठीक है। अब n इस आपने 4 रखे, तो 4 का मतलब C4, 4 to 8, H10 हो गया आपका नाम देखो दिस। ये तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये एक्चुअल में आपका क्या ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब आपका 1 2 3 4 H H H H H H H H H H, क्लियर। तो देखो ना, ये तो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, इसको कंडेंस करेंगे तो देखो H3C, देखो सिंगल बॉन्ड आपका नाम देखो CH2, सिंगल बॉन्ड CS2 हो गया, और CS3 हो गया सर। अब देखो कार्बन, अब आके जाके आपका देखो नाउ दिस, तो नेमिंग जब आप इसकी कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन हैज 4 एटम ऑफ कार्बन, तो क्या हो गया बट, तो नाउ देखो दिस इज बट हो गया। दिस हाइड्रोकार्बन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स से आपका देखो नाउ, सो इट इज सैचुरेटेड आपका हो गया, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन आपका हो गया, तो ना तो ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो गया आपका नाम देखो दिस। तो इसका अब जो IUPAC नेम बनेगा, IUPAC नेम वो क्या बन जाएगा सर, ब्यूटेन, क्लियर हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और 3 से ऊपर आपका है, क्योंकि कार्बन की अब चेन बढ़ने लगी है आपका नाम देखो, इज इट क्लियर। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो आपका N ब्यूटेन हो जाएगा, N ब्यूटेन। द IUPAC नेम ऑफ द एबव हाइड्रोकार्बन इस आपका क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आपका क्या है 4 कार्बन एटम्स इन 1 कंटिन्यूअस चेन, तो सच स्टेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज नॉर्मल, इसीलिए नॉर्मल जो होती है वो आपका ब्यूटेन से स्टार्ट होती है। आप समझ गए सर मेरी बात, क्लियर ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, n इज इक्वल टू हमने 5 रखा, ये थर्ड था, इट वाज 4, ये फिफ्थ वाले में आपका n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 का मतलब आपका क्या हो जाएगा C5H12 हो गया, क्लियर हो गया सर। तो ये बेसिकली इट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, ठीक है सर, क्लियर। ये E रखना है यहाँ पे, ए मत लिखना, पेंटेन। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। H3C, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और डबल बॉन्ड अब करेगा CH2। अरे सॉरी डबल बोला था मैं, सिंगल 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 बॉन्ड आपका नाम, सॉरी। तो आपका तो इसका मतलब बाई जॉइनिंग पेंट प्लस इन आपका तो पेंटेन आपका हो गया आपका नाम देखो जैसे। तो इसका मतलब द कॉमन नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं आपका, तो क्या हो जाएगा सर एन पेंटेन आपका नाम हो जाएगा। और अगर IUPAC नेम कहेंगे तो क्या होगा पेंटेन। क्लियर हो गया सर। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर आपका इसी से आगे तब आइसोमर्स वगैरह को तब, तो आइसोमेरिस जो आपने पढ़ा आइसोमर्स वो ब्यूटेन से ही आपका आगे बढ़ता है, इसलिए आपका पहले आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है क्लियर। तो ये 3 वीडियोस को आज आप देखिएगा, कल फिर इसी में आगे कुछ बता देंगे, ठीक है ना। इस क्लियर। और इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है